ईगो, ये वर्ड जितना छोटा और सिंपल लगता है, रियल लाइफ में उतना ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। अगर तुम मुझसे पूछो कि इस यूनिवर्स में सबसे पावरफुल फोर्स क्या है, तो मेरा आंसर होगा ईगो। एक ऐसी चीज जो एक आदमी से कुछ भी करा सकती है, अपनी गरीबी को खत्म करने से लेकर अपने धोखेबाज दोस्त के साथ रिश्ता तोड़ने तक, अपने रिश्तेदारों को चुप कराने से लेकर एक सक्सेसफुल इंसान बनने तक, एक अच्छी फिजिक बनाने से लेकर अपनी पूरी पर्सनैलिटी बदलने तक। तुम्हारी ईगो तुम्हारी औकात से बड़े सपने अचीव करा सकती है। अगर तुम अपनी ईगो को सही डायरेक्शन में यूज करना सीख लेते हो तो लिख के ले लो, तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ, सही सुना, कुछ भी। पर उसके लिए तुम्हें ईगो को डिकोड करना पड़ेगा, जो मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता के रखा है। इस वीडियो में आगे तुम 3 चीजें सीखने वाले हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईगो क्या है, ईगो के नेगेटिव और पॉजिटिव साइड्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने ईगो को कंट्रोल कैसे करें। सो वीडियो के एक भी स्टेप को स्किप मत करना। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप की तरफ। ईगो को डिकोड करने के लिए सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा ये ईगो होता क्या है। ईगो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये हर एक की लाइफ का एक पार्ट होता है। ये ईगो कभी भी किसी भी सिचुएशन में आ सकती है। लाइक जब कोई तुम्हारी वैल्यूज को इग्नोर करता है, कोई तुम्हारे प्यार का मजाक उड़ाता है, अपने ही घर वालों से अंडर एस्टिमेट होने पर, या फिर कोई क्लोज फ्रेंड तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ देने पर। इसीलिए दुनिया ने इसे एक नेगेटिव वर्ड का टैग दे रखा है। लेकिन पॉजिटिव से ज्यादा डेंजरस नेगेटिव होता है। कोई भी आदमी स्ट्रेस में आकर गलत कदम ले सकता है, लेकिन अच्छे वक्त में एक छोटी सी चोट भी बर्दाश्त नहीं होती। ठीक ऐसे ही ईगो भी एक नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ है। सवाल ये है, अगर नेगेटिव एनर्जी में इतना पावर है, तो क्या हम इस एनर्जी का इस्तेमाल खुद को बनाने में, खुद को सक्सेसफुल करने के लिए यूज नहीं कर सकते? एंड द आंसर इज यस। लेकिन इसके लिए तुम्हें ईगो के पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड को समझना होगा। ईगो का पॉजिटिव साइड जानने से पहले तुम्हें इसका नेगेटिव साइड जानना होगा। कभी नोटिस किया है, जब हमारा ईगो हर्ट होता है तब हम जीतने के लिए जीने लगते हैं, खुद के लिए नहीं, दुनिया को प्रूव करने के लिए। ईगो तुम्हें अंधा बना देता है, तुम मानते ही नहीं कि तुम गलत हो सकते हो। जब हमारा ईगो पीक लेवल में जाता है तब एडवाइस भी इंसल्ट लगती है। हमें लगता है सब हमारे अगेंस्ट है। एग्जाम्पल, तुम अपने दोस्त से कुछ कहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा ईगो कहता है अगर मैं पहले मैसेज करूंगा तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा। सोचो, ईगो कितनी छोटी छोटी चीजों पर ट्रिगर हो जाती है, जो हमसे एक मैसेज करने का हक भी छीन लेती है। एक सिंपल मैसेज, एक छोटी सी माफी ईगो की वजह से नहीं हो पाती। इससे एक रिश्ता, एक माफी, एक अपॉर्चुनिटी हमसे छिन जाती है। सच ये है, ईगो सक्सेस से ज्यादा फेलियर लाती है। ईगो सीखने का हक तक हमसे छीन लेती है। हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, और वही सोच हमारी जिंदगी रोक देती है। ईगो तुम्हें एक ऐसी दुनिया में डाल देती है जहां सिर्फ तुम हो, बिना कनेक्शन, बिना रिश्तों के, जहां तुम अपने आप को ही प्रायोरिटी देने लगते हो और हर किसी से अलग पड़ जाते हो। पर सबसे बड़ी बात, तुम ईगो में जीत तो जाते हो, लेकिन असली जिंदगी में हार जाते हो। अब देखो, अगर ईगो को पॉजिटिवली यूज करो तो ये गेम को पूरा चेंज भी कर सकती है। ईगो हमेशा बुरा नहीं होता। अगर ईगो बर्बाद कर सकता है तो ईगो हमें बना भी सकता है। जब दुनिया तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करती है, तब तुम्हारा ईगो तुम्हें याद दिलाता है, मैं इतना छोटा नहीं हूँ जितना ये लोग सोच रहे हैं। जब लोग तुम्हें कहते हैं तू ये नहीं कर सकता, तब वही ईगो अंदर से आवाज देता है, वॉच मी। ईगो वो फ्यूल बन सकती है जो तुम्हें स्ट्रेस में भी रुकने नहीं देगा, जो तुम्हारे अंदर एक फायर जगाता है। जब तुम्हारे पास मोटिवेशन नहीं होता, तब यही ईगो तुम्हें एक आइडेंटिटी देता है, मैं किसी से कम नहीं हूँ, या मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ईगो ही तुम्हें चैलेंज करता है बेटर बनने के लिए, इसलिए तुम नहीं चाहते कि कोई तुमसे बेटर बने। और यही ईगो तुम्हें हर रोज पुश करता है कुछ नया सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए, फाइट करने के लिए। ईगो के 2 साइड्स जानने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईगो को कंट्रोल करना, जो हम अभी सीखने वाले हैं। ईगो को कंट्रोल करना मतलब खुद को समझना होता है, लाइक अपने रिएक्शंस को नोटिस करना, और हर विक्ट्री से पहले एक बार सोचना, क्या मैं सच में कुछ सीख रहा हूँ या सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। मान लो तुम्हारे अंदर ईगो है। तुम्हारा सवाल होगा, भाई ईगो तो सबके अंदर होता है। बिल्कुल सही, लेकिन फर्क तब आता है
जब तुम ईगो को हैंडल कर पाते हो, ना कि वो तुम्हें हैंडल करे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज किसी ने तुम्हें पब्लिक में पॉइंट आउट किया, तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? 70% लोगों का आंसर यही होगा। लेकिन अगर तुम पॉज करते हो और सोचते हो क्या ये बंदा सही कह रहा है, तो तुम ईगो के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो। ईगो को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका है लर्निंग माइंड से। हर सिचुएशन में ये सोचो, मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ। ईगो कहता है मैं सब जानता हूँ, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है मुझे और भी सीखना है। जब तक तुम सीखने के लिए रेडी नहीं होते, तब तक ईगो चुपके से तुम्हारा प्रोग्रेस खत्म करता रहेगा। तीसरा रूल, फीडबैक लेना सीखो। जो लोग तुम्हें सच बोलते हैं वो तुम्हारे दुश्मन नहीं होते, बल्कि वो तुम्हारी जिंदगी के असली मिरर होते हैं। उनसे भागना बंद करो, उनसे सीखना शुरू करो। फोर्थ स्टेप, साइलेंस। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा ईगो कंट्रोल होता है। जब तुम प्रूव नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, तब तुम्हारे एक्शंस बोलते हैं और वही तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाती है। ईगो को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, बस उसकी डायरेक्शन बदलने की जरूरत है। ईगो से लड़ने जाओगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर उसे गाइड करना सीख गए तो वो तुम्हारी एनर्जी बन जाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, ईगो तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी भी बन सकता है और तुम्हारी सबसे बड़ी पावर भी। फर्क सिर्फ इतना है, तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो या वो तुम्हें। जिंदगी में हर जगह ईगो का टेस्ट होगा, कभी सक्सेस मिलने पर, कभी इंसल्ट मिलने पर। सो अपनी आईज को क्लोज करो और सोचो, क्या तुम्हारा ईगो तुम्हें ऊपर ले जा रहा है या नीचे खींच रहा है? जब जवाब मिले, तब से तुम्हारा असली कमबैक शुरू होगा। दिस इज द पावर ऑफ ईगो। अगर ईगो को सही तरीके से यूज करना है तो मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए अगर एक भी पॉइंट तुम्हें समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो वीडियो फिर से पीछे करके देखो, क्योंकि इस वीडियो का हर एक पार्ट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए अलविदा। जय हिंद।